नमस्कार दोस्तों। जो देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसमें ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रही हूँ, भारतीय संविधान से संबंधित हैं, जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए भी प्रश्न हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस परीक्षा की दृष्टि से। तो इनकी जिनकी मुझे लगता है कि व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या करती चलूँगी, नहीं तो एक तरह से आपका ये मॉक टेस्ट है। ये मैं 20 प्रश्न कर रही हूँ और अगर 20 प्रश्न में आपके 10 नंबर तो पक्के हैं इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा इनको। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी मैं, तो इसमें मैं जिसकी व्याख्या करनी है उसकी मैं करती चलूँगी, नहीं तो फिर मैं नहीं ज़्यादा नहीं करूँगी। देखिए पहला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 15 सदस्य, ऑप्शन बी है 20 सदस्य, ऑप्शन सी है 12 सदस्य और ऑप्शन डी है 10 सदस्य। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो सही है, 12 सदस्य। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 है। तो उनमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, ये 12 जो हैं, और 238 जो हैं राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं वो। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी जो है वो 4 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 5 वर्ष। तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 2 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है, देखिए लोकसभा याद रखिएगा, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर इससे पहले लोकसभा भंग हो जाए तो उसका कार्यकाल वहीं तक होता है जहाँ तक कि जब वो भंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, सी है वित्त मंत्रालय और डी है संविधान। तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन जो है वो संविधान द्वारा निर्धारित होता है। देखिए मैं सभी ऑप्शन बता रही हूँ आपको, तो आप लोग अगर बिजी हैं तो अपने कान में ईयरफोन लगाकर भी सुन सकते हैं, इसलिए सभी मैं इसमें ऑप्शन इंक्लूड कर रही हूँ। अब अगला प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी परीक्षा में, सभी राज्यों की परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है और इसमें हम गलती कर बैठते हैं। तो अगला प्रश्न है, देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसका उल्लेख हमारे संविधान के 108 अनुच्छेद में है। संविधान के 108वें अनुच्छेद में कहा गया है कि दोनों सदनों की जब बैठक होगी संयुक्त तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी है राज्यसभा। इसमें देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, वैसे इसमें जो आएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है उनका निर्वाचन राष्ट्रपति की संस्तुति पे। तो इसमें लोकसभा सही आंसर रहेगा, लोकसभा के सदस्य होता है तो लोकसभा के सदस्य। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, बी है राष्ट्रपति को, सी उपराष्ट्रपति को और डी है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सदस्य मंत्री परिषद में होते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन बी राज्य स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी है उप मंत्री और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी श्रेणियों के। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी श्रेणियों के जो मंत्री हैं वो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद को पद रिक्त हो जाने से उस पद पर निर्वाचन कितने समय के भीतर अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए है 30 दिन के भीतर, ऑप्शन बी है 6 माह के भीतर, ऑप्शन सी है 1 वर्ष के भीतर, और ऑप्शन डी है 3 माह के भीतर। तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो 6 महीने के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य हो जाता है। और अगर 6 महीने से पहले राष्ट्रपति किसी भी तरह से अगर पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे 6 महीने आएगा। अगर और भी कुछ पूछा जाता है इस तरह से कि कौन उनका पदभार संभाल सकता है, तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, उपराष्ट्रपति या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको बनाया जाता है कार्यवाहक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न है, देखिए समवर्ती सूची में वे विषय हैं जो ए राष्ट्रीय महत्व के हैं, बी स्थानीय महत्व के हैं, सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, या डी राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय स्थानीय का मतलब है जो पूरे सेंट्रल हमारे सेंटर में भी होते हैं, और जो स्थानीय राज्य स्तरीय फिर या फिर स्थानीय भी होते हैं, वो सभी विषय आते हैं समवर्ती सूची में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम। अवशिष्ट शक्तियां वे विषय हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं। तो पहला ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति के पास, बी है संसद के पास, सी है प्रधानमंत्री के पास, डी है राज्य सरकारों के पास। तो इसका सही आंसर है संसद के पास। जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो संसद के पास होती हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में, और राज्यों के नाम अगर लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है। तो आप लोग ये प्रश्न कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, अगर दोनों में विरोध की स्थिति आ जाए राज्य में और केंद्र सरकार में, तो ऑप्शन ए है वह कानून रद्द समझा जाएगा, बी है राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा, सी है केंद्र का कानून मान्य होगा, और डी है राज्य का कानून मान्य होगा। इसमें ऑप्शन ई भी है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो इसका आंसर सही है, केंद्र का कानून मान्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। संघ मीन्स जो केंद्र सरकार की सूची में। ए है ऑप्शन देश की सुरक्षा, बी है वैदेशिक मामले मतलब जो विदेश के मामले हैं, और सी है डाक व तार, डी है पुलिस व जेल, और ई है युद्ध व शांति। देखिए देश की सुरक्षा जो है ये है हमारे संघ सूची में, मतलब केंद्र इस पे कानून बना सकता है। वैदेशिक मामले जो हैं वो भी केंद्र के लिए हैं, डाक व तार भी है, ये युद्ध व शांति सेंट्रल की है। तो पुलिस व जेल जो है वो केंद्र सरकार की सूची में, राज्य सरकार की सूची में शामिल है। संघ मतलब संघ में शामिल नहीं है वो। पुलिस व जेल राज्य सरकार के अधीन आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है या था आएगा यहाँ पे वैसे। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है जम्मू एवं कश्मीर, सी है सिक्किम, और डी है इनमें से किसी में से नहीं। तो ये जो अनुच्छेद था 370 जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न और है कि अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया, ये आपके लिए प्रश्न है। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न मतलब अच्छे लगे होंगे, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको सभी को 1 से 2 बार वीडियो देख करके आप लोग नोट करके पढ़िएगा इनको कॉपी पेन में। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इसमें। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके दोनों मैंने जो प्रश्न बताए हैं उनका आंसर ज़रूर बताइएगा। एक तो ये कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, और जो अनुच्छेद 370 है ये कब हटाया गया। ठीक है, अब मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा।